गेंदा बाबा मेले से लौट रहे युवक की करंट लगने से मौत। खेत की ओर जाते समय हुआ हादसा। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक गेंदा बाबा के मेले के दर्शन कर अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार विजोली निवासी प्रदीप मेले से लौटते समय रास्ते में टॉयलेट करने के लिए अपनी बाइक से उतरकर खेत की ओर गया। इसी दौरान वह अचानक बिजली की करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से प्रदीप गंभीर रूप से झुलस गया। साथ मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बाड़ी सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने का प्रतीत हो रहा है। प्रकरण दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। स्टीयरिंग फेल होने से निजी बस पलटी, 3 यात्री घायल। बाड़ी क्षेत्र के विजोली के पास स्टीयरिंग फेल होने से एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 3 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ है। नाकाबंदी के दौरान 300 कार्टन अवैध देशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर राज्य स्तरीय विशेष अभियान के तहत थाना देहोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान अवैध देशी शराब से भरी एक बोलेरो मैक्स पिकअप को पकड़ा। पुलिस ने वाहन से 300 कार्टन अवैध देशी शराब बरामद कर चालक राम अवतार को गिरफ्तार किया। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद के सुपरविजन में थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में थाना देहोली के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि धौलपुर की ओर से एक बोलेरो मैक्स पिकअप्स में अवैध देसी शराब भरकर रासाखेड़ा की ओर लाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने वाहन संख्या RJ11 GC 0953 को रोककर तलाशी ली, जिसमें एक ही ब्रांड की 300 कार्टून 14,400 पौवे देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने चालक राम अवतार पुत्र दुप्ती लाल निवासी सामोड़ थाना देहोली जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच ASI आनंद कुमार कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर बाबा माखनदास महाराज धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए प्रसादी ग्रहण। धौलपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धौलपुर जिले के मनरामकापुरा में स्थित श्री 1008 बाबा माखनदास महाराज के धाम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। धौलपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे। भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। धाम पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी का विशेष व्यवस्था की गई, जहां सभी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसादी ग्रहण की। पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा तथा गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। रिश्तेदार बनकर आए बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर दिन दहाड़े 6 लाख की लूट। निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में रिश्तेदार बनकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक परिवार को बंधक बनाकर करीब 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 1 लाख रुपए की नकदी, करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 3 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए तथा जाते समय घर के दरवाजे बाहर से बंद कर गए। पीड़िता सायरा ने बताया कि बदमाश खुद को अलीगढ़ निवासी रिश्तेदार बताकर घर में घुसे थे और बेटे के शादी को देखने आने की बात कही। कुछ ही देर बाद उन्होंने हथियार निकाल लिए, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया। बेटे शाहरुख ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसके हाथ पैर में चोटें आई। बदमाश के बाद वारदात पर परिवार ने किसी तरह अपने बंधन खोले और पड़ोसियों व पुलिस को सूचना दी। सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास के लगे CCTV कैमरों की फुटेज में आरोपी घर से निकलते हुए दिखाई दिए। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। वहीं परिवार का कहना है कि यही लोग करीब 1 माह पहले भी रेकी करने के लिए घर आए थे। पुलिस इस पहलू की भी जाँच कर रही है। क्या घटना हुई है? 2 बजे के बाद में हमारे घर में कुछ लोग आए थे, बोले मेहमान इससे आ रहे हैं, जानकार है पापा की। पापा का नाम लिया उन लोगों ने, तो घर में आ गए अंदर। हम लोगों ने बिठाया, पानी वानी पिलाया। लेडीज़ भी थी, 6 लोग थे, 6 आदमी थे।
अंदर मैंने फिर पापा का फ़ोटो वोटो दिखाया उनको कि इनको नहीं पहचानती, इतनी देर में उन्होंने कट्टा निकाल लिया। कट्टा निकाल के मुझे सर पर रख दिया। मेरी हाथापाई भी हुई, उससे मैं कट्टे को पकड़ लिया था। फिर अंदर ले जाके हम लोगों को छोटी बहन थी, मम्मी थी, मैं था, तीनों को मुँह टेप से बांध दिया, हाथ बांध दिए। इतनी थोड़ी देर बाद छोटी एक और बहन आई, उसको भी सेम बांध के डाल दिया और साथ पूरा अगर तहस कर डाला है। क्या क्या ले गए? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए ले गए और चीज़ें वो रखी तो वो भी ले गए और तीनों के फ़ोन ले गए। तो आपको छोड़ा कैसे उन लोगों ने? छोड़ा नहीं, बंधे हुए थे हम लोगों ने आपस में हाथ खोले हैं, एक दूसरे के मुंह बोला है तब भाग आए। फिर पुलिस की सूचना दी इसकी? हाँ, पुलिस को शाम की सूचना दी इस चीज़ से। कल दिनांक 28 जुलाई 2026 को करीब 9 PM पर अभय कमांड धौलपुर द्वारा सूचना मिली कि निहालगंज इलाके के दुर्गा कॉलोनी में कई 4-5 व्यक्तियों ने घर में घुसकर चोरी की है। इस घटना की तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु मैं मन थानाधिकारी मैं पुलिस जाब्ता के वहाँ पहुँचा तो जानकारी प्राप्त हुई कि दुर्गा कॉलोनी निवासी शाहरुख पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी दुर्गा कॉलोनी, जिसके घर पर करीब 4-5 व्यक्ति दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास आते हैं और जो लोग शाहरुख के संबंध की चर्चा करते हैं, घर में कुछ देर चर्चा करने के बाद वो लोग अपने एग्रेसिव रूप में आके घर में उपस्थित शाहरुख और उनकी माँ और 2 सिस्टरों को हाथ एडेसिव टेप से चिपका देते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको जो आपके द्वारा जो ज़मीन पे सौदा किया गया उसमें जो पैसे आप बिक्री में लाए हैं वो कहाँ रखे हैं। जब उन द्वारा मना किया जाता है तो उनको हथियारों का भय दिखाया जाता है और उसके बाद घर में तलाशी करके वो लोग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास और कुछ सोने चांदी के जेवर बैगों में रख के चले जाते हैं। इस पर जांच में मौके पर पहुंची पुलिस ने MIU यूनिट से घटनास्थल का निरीक्षण करा दिया, घटनास्थल को सीज कर लिया है और FSL यूनिट भी इसमें अपनी साक्ष्य संकलन करेगी। प्रथम दृष्टया जानकारी में सामने आया है कि शाहरुख की मां जो सायरा उत्तर प्रदेश के जहां से पीछे से बिलोंग करती वहां पे उनका प्रॉपर्टी संबंधी कोई डिस्प्यूट चल रहा है। इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है। घटना के संबंध में अभी जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसमें मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। खेत की तारबंदी में उलझने से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत 2 दिन से थी लापता। सैपू थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव के पास एक 85 वर्षीय वृद्ध महिला का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जंगल में चारा लेने गए एक किसान ने शव देखकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस उपाध्यक्ष मनोहर लाल मीणा, थानाधिकारी प्रविंद्र रावत और सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद मृतका की पहचान गेंदा पत्नी कुंवरसेन लोधी निवासी गोपालपुरा के रूप में हुई। मृतका के पुत्र सुरेश और चरण सिंह ने बताया कि उसकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अक्सर घर से बाहर चली जाती थी। 2 दिन पहले भी वह घर से निकली थी, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। ASI अजय सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया वृद्ध महिला खेत की तारबंदी से उलझकर गिर गई थी और तारों में फंस जाने के कारण वह बाहर नहीं निकल सकी और लंबे समय तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घर में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, सोने के आभूषण बरामद। निहालगंज थाना पुलिस ने घर में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 4 सोने की चूड़ियां और 1 सोने की मटर माला बरामद की। घटना 18 जुलाई 2026 को दर्ज हुई थी, जिसमें कायस्थपाड़ा निवासी परिवादी के घर से करीब 6.50 तोला सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने सुकमन पुत्र ओमकार निवासी रूंद महमदपुर तथा युवराज उर्फ राजघुरैया पुत्र राजेंद्र निवासी बड़ापुरा मोरौली को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जहांगीर के सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम में योगेंद्र कुमार, अवधेश, सौरभ, धर्मेंद्र और रविंद्र शामिल हैं। दुबरा स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह, सेवानिवृत्ति पर CVO महेश शर्मा का अभिनंदन।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबरा में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा का अंग वस्त्र माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा, शिक्षक नेता और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित शिक्षकों ने उनका अभिनंदन किया। सीबीईओ महेश कुमार शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कक्षा 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा को जीवन की आधारशिला बताते हुए लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य आशीष कुमार शर्मा ने उनके शिक्षकों के प्रति जुड़ाव और कार्यशैली की सराहना की। समारोह के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने 31 जुलाई को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे सीबीईओ महेश कुमार शर्मा के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान कंप्यूटर अनुदेशक सौरभ गुप्ता और अंग्रेजी शिक्षक संजीव को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साधना गहलोत, राम नरेश, सुमन मीणा, अमिता, भावना शर्मा, दुर्गेश राजपूत सहित विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महिला सुरक्षा जागरूकता रैली को एसपी विकास सांगवान ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान सुरक्षित नारी सशक्त समाज के तहत बुधवार को धौलपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह सहित पुलिस अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर गुलाबबाग, लाल बाजार, रेलवे स्टेशन, फद्दी चौराहा, जगन चौराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा और संतर रोड होते हुए पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान आमजन को महिला सुरक्षा कानून, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला गरिमा हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन और राजकोप सिटीजन ऐप सहित विभिन्न सुरक्षा सेवाओं की जानकारी दी गई। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया परम गुरु धर्म शांति नंद जी महाराज का आशीर्वाद। बाड़ी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आनंद ट्रस्ट श्री संत नगर बाड़ी स्थित आश्रम में परम पूज्य धर्म शांति नंद जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान गुरुजी को शॉल, मिठाई, लिफाफा और गुरु पत्र भेंट कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। यह पुनीत अवसर वंदना शिवहरे मंडल अध्यक्ष को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के महंत कृष्णदास जी मचकुंड, तहसीलदार जगबीर सिंह बेनीवाल, लोकेंद्र सिंह चौधरी पटवारी, हरेंद्र गुर्जर बाड़ी नगर मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, सतीश प्रजापति, नरेश यादव सहित अनेक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने गुरु पूर्णिमा पर परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद लेकर समाज में आध्यात्मिक मूल्यों और सद्भावना का संदेश देने का संकल्प लिया। दिव्यांग फरियादी की मदद को आगे आई धौलपुर पुलिस, मिनटों में दर्ज की ऑनलाइन शिकायत। धौलपुर पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक दिव्यांग फरियादी की शिकायत कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन दर्ज कर त्वरित सहायता प्रदान की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और एएसपी श्रवण कुमार झोरड़ के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। कमला कॉलोनी निवासी दिव्यांग विवेक अपना खोया हुआ मोबाइल फोन की शिकायत लेकर प्राइस साइकिल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। साइबर सेल दूसरी मंजिल पर होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। जानकारी मिलते ही हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल दिनेश कुमार स्वयं नीचे पहुंचे, उनकी समस्या सुनी और तत्काल ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि धौलपुर पुलिस दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने किया जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण। धौलपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो तथा सचिव रेखा यादव ने संयुक्त रूप से जिला कारागृह धौलपुर का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रिजन लीगल एड क्लिनिक बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सीय सुविधाओं, वाय उपचार व्यवस्था, रसोई घर, मुलाकात सहायता, हेल्प डेस्क और विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। बंदी और उनके परिजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बंदियों के उपचार में देरी नहीं होने, गंभीर रोगियों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने तथा मुलाकातियों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। रसोई घर का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था की जानकारी भी ली गई। इस अवसर पर चीफ एलडीसी अमित कमठान, डिप्टी चीफ पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलडीसी आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, स्टेनो राहुल डंडोतिया, डॉक्टर सुमित मित्तल, जेल अधीक्षक विनोद सहित कारागृह स्टाफ और बंदीजन मौजूद रहे।
आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर 33 kV नागर लाइन पर मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण 30 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता STM राजाखेड़ा सुबोध मीणा ने बताया कि 33-11 kV सब स्टेशन नागर और खनपुरा से निकलने वाले 11 kV फीडरों के संबंध में क्षेत्रों की 30 जुलाई को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 20 दिन से अधूरा पड़ा नाला, आनंद नगर के लोग घरों में कैद होने को मजबूर। आनंद नगर वार्ड संख्या 8 स्थित राजा मार्बल वाली गली में नगर परिषद द्वारा लगभग 20 दिन पहले नाले की खुदाई कराई गई थी, लेकिन आज तक उसे पक्के नाले से नहीं जोड़ा गया। अधूरे निर्माण के कारण गली के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई परिवार अपने घरों में कैद होकर रह गए। बाढ़ पार्षद और कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस संबंध में नगर परिषद को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक ना तो नाले को पक्के नाले से जोड़ा गया है और न ही निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया गया है। खुदाई के दौरान गली में बने अधिकांश घरों के रैंप भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों का आवागमन बेहद मुश्किल हो गया। पिछले 20 दिनों से कॉलोनी वासी नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद से मांग की है कि नाले को जल्द से जल्द पक्के नाले से जोड़कर निर्माण कार्य पूरा कराया जाए तथा टूटे हुए रैंपों की मरम्मत कर लोगों को राहत दिलाई जाए। शेरगढ़ किले के पंचमुखी हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर शेरगढ़ किला धौलपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया।
पर्व को लेकर मंदिर के महंत द्वारिकादास जी महाराज और भक्तों द्वारा कई दिनों पहले से तैयारियां की गई थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 6 बजे से ही भक्तों और शिष्यों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। शाम 6 बजे महंत द्वारिकादास जी महाराज ने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने जय घोष के साथ गुरु महाराज की पूजा अर्चना कर फल, वस्त्र, दक्षिणा, बर्तन और अन्य उपहार भेंट किए। इसके बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, पंडित राम प्रकाश शास्त्री, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, पूर्व ASI नारायण लाल शर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, पुजारी सोनू पंडित, फक्कड़ बाबा, अवध बिहारी दास, विक्की दास, ब्रजेश रावत, कपिल शर्मा, बंसी पंडित, लाल सिंह दास, शीतल दास, महेश दास, नवल दास, अध्यापक रमाकांत शर्मा, कन्हैया, रामजीलाल चौहान, अरुण दास, रघुवीर दास, विजय दास सहित हजारों भक्त और शिष्य मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ये द्वारकाधीश महाराज के आश्रम पर सिरल किले पर जो गुरु पूर्णिमा पर मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये गुरु पूर्णिमा हमारी सनातन की ध्वजा है और सनातन से गुरु पूर्णिमा मनाते चले आ रहे हैं। जो हमारे धर्मगुरु के सेवक हैं और जो जनता अपने धर्मपिता परमात्मा की सेवा करने के लिए आती है। जगह जगह परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा विराजमान है, वहाँ हर जगह पहुँचकर ठाकुर जी की पूजा करने के लिए भक्त पहुँचते हैं और बड़ी सौभाग्य की बात होती है गुरु पूर्णिमा के दिन और अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। उनको बहुत बड़े पुण्यात्मा कहा जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को हमेशा मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मतलब है, वो क्या है वास्तव में? वो वास्तव ये है कि गुरु शिष्य का संबंध रहता है। गुरु एक पिता होता है और शिष्य एक पुत्र होता है, इसलिए पुत्र का धर्म होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वर्ष में एक बार जाकर के पूजन करना चाहिए। उसके बाद वैसे तो हर समय पूजन हृदय में विराजमान रहते हैं। एक शब्द कहा गया है, श्लोक कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही पार ब्रह्म है। तो गुरु को परमात्मा मान करके पूजा करता है, उसकी सदैव कल्याण और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते गुरु भगवान। आपका महाराज शुभ नाम? हमारा नंदू बाबा। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के फॉलोअप कैंप में मौके पर हुआ प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। सैपो में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत ग्राम पंचायत तहसीलों में फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा, तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रधान पंचायत समिति दुष्यंत कुमार बघेल, भूलेख निरीक्षक विनोदपुरी, पटवारी हल्का जितेंद्र शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी, ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार सहित 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों और परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे तथा आमजन इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपने कार्य कराकर योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया। राजस्थान सरकार के माध्यम से आज यहाँ पंचायत समिति सैतो हुई ग्राम पंचायत तहसीलों में फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पधारे और आमजन की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया गया। राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की जो मंशा है अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना, और इसी के साथ में हमारी जो संकल्पना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसकी संकल्पना को साकार करते हुए ये शिविर साकार हो रहे हैं। और ऐसे ही आने वाले समय में राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है।
वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएम शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068।